हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू व्हाइट बोर्ड एंड मार्कर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज़ डाइजेशन? डाइजेशन इज़ अ वाइटल प्रोसेस वेयर complex food substances are broken down into simpler ones so that it can easily absorbed by the different cells and tissues। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, इनको ईजिली एब्जॉर्ब हो सके उस फॉर्म में तोड़ देते हैं और वही जो प्रोसेस है उसे ही डाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे और एक टर्म है एलिमेंट्री कनाल। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसी को एलिमेंट्री कनाल कहते हैं। द लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस इज कॉल्ड द एलिमेंट्री कनाल। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ माउथ से स्टार्ट करते हुए एनस तक ये एलिमेंट्री कनाल है। अगर आप इसको स्ट्रेच करेंगे तो जो भी ऑर्गन आपको मिलेगी वो सारा एलिमेंट्री कनाल यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। यहाँ पे डाइजेशन में हेल्प करने के लिए और भी कुछ ऑर्गन होते हैं जिनका मेन फंक्शन वही है डाइजेशन में हेल्प करना, लेकिन वो एलिमेंट्री कनाल का पार्ट नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं लिवर है, गॉल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है। अगर इस ट्यूब को आप एक्सटेंड करेंगे तो ये सारे पार्ट उसमें नहीं हैं, तो ये डाइजेशन में हेल्प तो करते हैं। इवन सलाइवरी ग्लैंड भी है एक, तो ये डाइजेशन में हेल्प तो करते हैं, लेकिन ये एलिमेंट्री कनाल का पार्ट नहीं है। तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे कहेंगे हम लोग एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। मतलब लिवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज, ये तीनों ही एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है जो सहायक है, डाइजेशन को हेल्प करता है करने में। एक्सेसरी digestive organs help in digestion but is not a part of the digestive system, not a part of the digestive system. Liver, gallbladder and pancreas are called accessory digestive glands. Liver secretes bile which is stored in the gallbladder. Bile helps in the digestion of fats. Pancreas secretes pancreatic juice. इनके बारे में हम लोग डिटेल में अभी आगे पढ़ने वाले हैं। डाइजेशन जब प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। माउथ को हम लोग ओरल कैविटी भी बोलते हैं। टीथ क्रशेस द फूड एंड देन द फूड मिक्सेस विद द सलाइवा। जब हम लोग फूड खाते हैं तो सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा रिलीज़ करता है जो फूड के साथ मिक्स होता है, और टीथ जो है खाना को क्रश करता है। सलाइवा जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है डाइजेशन में। सलाइवा है क्या? सलाइवा इज़ अ फ्लूइड दैट इज़ 98% वाटर एंड ऑल्सो कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट्स, एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस, म्यूकस, एंजाइम्स एट्सेट्रा। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे ये और ये सलाइवरी ग्लैंड है। तो सलाइवा यहाँ पे सलाइवा इज सेक्रेटेड बाय 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सबसे पहले है पैरोटिड ग्लैंड्स, ये वाला। दिस इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड विच इज लोकेटेड बिलो द ईयर्स, और यू कैन से कि चीक्स में ये प्रेजेंट रहता है। सेकेंड है सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो लोअर जॉ है उसके नीचे रहता है, और तीसरा है सबलिंगुअल ग्लैंड जो हमारी टंग है उसके नीचे रहती है। इन तीनों का ही काम है जब हम लोग खाना खाएं तो सलाइवा रिलीज़ करना। वो कहावत है ना कि मुंह में पानी आ जाना, पानी का मतलब यहाँ पर ये सलाइवा ही है। जब भी हम लोग खाने के बारे में सोचते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है। दैट मीन्स जो सलाइवा है उसे सिग्नल मिलता है, सलाइवरी ग्लैंड है उसे सिग्नल मिलता है कि अभी हम लोग खाना खाने वाले हैं, या कहीं से खुशबू आ गई अच्छे से खाने की पड़ोसी से, तो फिर वो जो सलाइवरी ग्लैंड है उसका काम ही है सलाइवा रिलीज़ करना। सलाइवा का काम क्या है? सलाइवा का काम यहाँ पे है टू मॉइस्चर द फूड फॉर ईजी स्वॉलोइंग, क्योंकि फूड को चबाने के बाद स्वॉलो भी करना पड़ता है। तो सलाइवा जब फूड के साथ मिक्स होता है तो स्वॉलो करने में वो ईजी होता है। एंड और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका कि इट कंटेन्स अ डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज which breaks down starch into sugar. Starch
प्लस सलाइवरी एमाइलेज इज इक्वल टू माल्टोज। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो डाइजेशन है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जा रहा है, और यहाँ पे ये जो एंजाइम है इसका बहुत बड़ा रोल है स्टार्च डाइजेशन में। वैसे देखा जाए तो सलाइवरी ग्लैंड जो है हर रोज़ 1 से 1.5 लीटर 1 to 1.5 लीटर्स सलाइवा रिलीज करता है इन 24 आवर्स। और सलाइवा जो है 30% ऑफ द स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड बाय द एक्शन ऑफ अमाइलेज which we know is a salivary enzyme, and one more enzyme is present which is known as lysozyme, जो कि एंटीबैक्टीरियल होता है, जो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। तो ये हो गया सलाइवा के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब माउथ में तो जो डाइजेशन स्टार्ट हो गया है, आफ्टर द इनिशियल स्टेज ऑफ डाइजेशन इन द माउथ a food bolus is created and ready to be swallowed for further processing. Okay, bolus. अब bolus क्या है? bolus एक्चुअली जो फूड क्रश्ड एंड मिक्सड विथ सलाइवा जो होता है उसी को bolus कहते हैं। और अभी वो हम लोग मतलब bolus तैयार हो गया है, उसके बाद उसे अभी swallow करना है। फूड देन पासिस थ्रू ईसोफेगस और फूड पाइप। ये जो पाइप यहाँ पे दिख रहा है पाइप जैसा, यहाँ से यहाँ, इसे कहते हैं ईसोफेगस और फूड पाइप। तो फूड जो है फिर आफ्टर जो जिसे बोलस कहते हैं हम लोग, वो अभी एंटर करेगा ईसोफेगस से फिर स्टमक में। तो यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेरिस्टाल्सिस। अब ये क्या है? द लाइनिंग ऑफ द ईसोफेगस हैज़ मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली टू ब्रिंग डाउन द फूड टू स्टमक। अब यहाँ से फूड जो है नीचे कैसे जाता है? तो यहाँ पे आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो ईसोफेगस है इसके जो लाइनिंग के मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे मतलब जो फूड है उसको पुश कर रहे हैं डाउनवर्ड्स, तो ये फूड नीचे की तरफ आ रहा है, फिर ये रिलैक्स करेगा और ये पोर्शन फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। फूड थोड़ा फिर और नीचे आएगा, फिर वो पोर्शन रिलैक्स करेगा और उसके बाद दूसरा वाला पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो फूड थोड़ा और नीचे आएगा। तो इस तरह से जो मूवमेंट है इस मूवमेंट को पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। इस तरह से वो ईसोफेगस से वो स्टमक में जाता है। अब स्टमक में आ गया बोलस। ये स्टमक का एकदम सिंप्लीफाइड डायग्राम है। स्टमक क्या है? स्टमक इज ए हॉलो एंड मस्क्यूलर ऑर्गन सिचुएटेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। अब स्टमक में जब बोलस आता है तो यहाँ पे कुछ सेक्रेशंस होते हैं। तो क्या क्या सेक्रेशंस होते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले है म्यूकस। द म्यूकस नेक सेल्स सेक्रेट म्यूकस। म्यूकस यहाँ पे रिलीज होता है, यहाँ भी रिलीज होता है, सलाइवा में भी म्यूकस होता है। It protects the stomach lining and gastric pits from the acid which is produced by the glands to destroy the bacteria that entered along with the food. Mucus also lubricates the food. अब mucus जो है उसका काम होता है lubrication, ये हम लोगों ने अभी देख लिया है। लेकिन यहाँ पे जो स्टमक है यहाँ पे और एक चीज़ रिलीज होती है HCl जो एसिड है। तो एसिड के कारण स्टमक की जो लाइनिंग है उसे प्रोटेक्ट करना भी म्यूकस का काम है, और उसके साथ ही जो बैक्टीरिया खाने के साथ एंटर हो जाते हैं उसको भी डिस्ट्रॉय करता है ये म्यूकस। अब ये म्यूकस हो गया एक, यहाँ पे म्यूकस रिलीज होता है। द पेप्टिक सेल्स सेक्रेट्स पेप्सिनोजन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेप्सिनोजन रिलीज होता है यहाँ पे स्टमक में। द पेरिएटल और ऑक्सेंटिक सेल्स सेक्रेट HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
पेप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन बाय HCl। तो यहाँ पे HCl का काम क्या हो गया, पेप्सिनोजेन को जो पेप्टिक सेल से सेक्रीट होता है उसको कन्वर्ट करना पेप्सिन में, विच हेल्प्स इन प्रोटीन डाइजेशन। तो हमने देखा कि माउथ में स्टार्च डाइजेशन स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे मेनली क्या हो रहा है, प्रोटीन डाइजेशन हो रहा है। तो प्रोटीन डाइजेशन कौन कर रहा है, पेप्सिन। तो यहाँ पे HCl का रोल अगर पूछा जाए तो क्या है, पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में, जो कि प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। द मास ऑफ फूड दैट इज सेमी डाइजेस्टेड, यहाँ फुल डाइजेशन तो नहीं हुआ तो इसे हम लोग सेमी डाइजेस्टेड फूड बोल सकते हैं। एसिडिक है, HCl रिलीज हुआ है, एंड पल्पी, म्यूकस से वो मिक्स हुआ है। तो इसको हम लोग बोलस बोल रहे थे अभी तक, लेकिन जब वो स्टमक से निकलेगा वो बन जाएगा खाइम। ये सारा जो वर्ड है ये इम्पॉर्टेंट है। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल विच रिलीजेज इट इन स्मॉल अमाउंट्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक के बाद बारी आती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये वाला पार्ट है। इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब, बहुत लॉन्ग है, लूजली कॉइल्ड इन द एब्डोमेन। अब इसको स्मॉल इंटेस्टाइन इसीलिए बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, लेकिन स्मॉल बोलते हैं जस्ट बिकॉज इसका जो डायामीटर है वो बहुत छोटा है। ये जो डायामीटर है ये छोटा है, इसीलिए इसे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। और ये वाला जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन है क्योंकि इसका डायामीटर बड़ा है। The small intestine is the site of complete digestion of carbohydrates, proteins and fats. It receives secretions from the liver. अब liver का काम यहाँ पे आता है, liver and pancreas for this purpose. तो जो ये accessory organs है, इससे जो भी चीज़ें रिलीज़ होती है वो रिलीज़ होती है small intestine में। The food coming from the stomach is acidic, जैसा हमने देखा अभी, and has to be made alkaline for the pancreatic enzyme to act। अब पैनक्रियाज जो है पैनक्रियाटिक जूसेस इसमें रिलीज़ करेगा, लेकिन अगर फूड एसिडिक रहा तो वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो लिवर जो है, लिवर सेक्रेट्स बाइल, लिवर जो है बाइल सेक्रेट करता है जो इसको एल्कलाइन बनाता है, और लिवर का जो बाइल है वो फैट डाइजेशन में भी हेल्प करता है। पैनक्रियाज एंड लिवर ऑल्सो सेक्रेट्स एंजाइम्स दैट हेल्प ब्रेक डाउन एंड एब्जॉर्ब फूड इनटू द ब्लड। तो यहाँ पे जो पोजीशन है ये बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में डायग्राम में आप देख सकते हैं। ये स्टमक है, स्टमक से जो खाइम है वो यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, और ये जो लिवर, एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, लिवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ये सारी जो अपनी सेक्रीशंस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ करती है ताकि जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो सके, क्योंकि यहाँ पर ही जो डाइजेशन है वो कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से डाइजेस्टिव जूसेस हैं और एंजाइम हैं। तो पैनक्रियाटिक जूसेस जो है वो क्या करता है, ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। Intestinal juices break down carbohydrates and proteins again. Bile converts fat globules into fat droplets by emulsification. Pancreatic lipase converts triglycerides into fatty acid and glycerol. During the process of digestion, proteins are converted into amino acid, carbohydrates are converted into simple sugars, and fats are broken down into fatty acid and ग्लिसरॉल। अब डाइजेशन तो कंप्लीट हो गया मोस्टली। लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मोस्टली जो डाइजेशन है वो अभी हो गया है। डाइजेशन होने के बाद अभी उसकी एब्जॉर्प्शन की बारी है। द डाइजेस्टिव फूड इज टेकन बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन विच हैज़ विलाई। यहाँ पे ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंटेस्टाइन होता है उसका जो वॉल्स है उसमें विलाई होता है। विलाई क्या है? विलाई आर टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन द इनर सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। दे हेल्प टू इंक्रीज एरिया फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड।
तो इंटेस्टिनल वॉल अगर ये है तो यहाँ पे इस तरह से फिंगर लाइक, ये फिंगर जैसा दिख रहा है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, तो इसे ही विलाई कहेंगे। ये अभी जो डायग्राम है बड़ा करके दिखाया गया है। अब ये क्यों है, क्योंकि अगर ये सिंपल फ्लैट रहता इसका वॉल तो इसमें कितना एब्जॉर्प्शन हो पाता, लेकिन अगर इसमें ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है छोटा छोटे, तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि उसका जो एरिया है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है फॉर एब्जॉर्प्शन, जो कि एब्जॉर्प्शन के लिए अच्छा होता है। अभी ये तो विलाई है, लेकिन यहाँ पे आप ये डायग्राम में देखिए, अगर इसको बड़ा करके देखिए तो यहाँ पर विलाई के ऊपर भी ये सब है, ये सब माइक्रो विलाई है। तो किस तरह से जो इंटेस्टिनल वॉल है वो स्ट्रक्चर्ड है टू एब्जॉर्ब द फूड सो एफिशिएंटली, और जो एब्जॉर्ब नहीं होता है, द अनएब्जॉर्ब फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, यहाँ पे जो डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ होती है बहुत ही कम होती है। बैक्टीरिया एक्ट ऑन लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल्स, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है थोड़ा मिनरल्स, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है और सर्टेन ड्रग्स। यहाँ पे जो लार्ज इंटेस्टाइन है सेक्रेट्स म्यूकस दैट हेल्प्स इन लुब्रिकेशन एंड होल्डिंग अप वेस्ट पार्टिकल। अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फीकल मैटर इज पास टू रेक्टम एंड फीसिस इज इजेस्टेड थ्रू एनस। ये हो गया कंप्लीट डाइजेशन। यहाँ पे एक समरी अगर देखा जाए किस तरह से होता है, तो यहाँ पे ऑर्गन है माउथ। सबसे पहले माउथ में च्यूइंग मूवमेंट होती है, यहाँ पे सलाइवा रिलीज होता है, और यहाँ पे जो फूड ब्रोक डाउन होता है वो है स्टार्च। एसोफेगस, यहाँ पे पेरिस्टालसिस मूवमेंट में फूड जो है वो स्टमक की तरफ आती है, लेकिन यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होती है। स्टमक में जब फूड एंटर करती है तो स्टमक के जो वॉल्स होते हैं वो चर्न करते हैं फूड को, और यहाँ से डाइजेस्टिव एंजाइम्स और एसिड निकलता है जो काम करता है प्रोटीन के ऊपर। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, डाइजेस्टिव जूसेस बहुत निकलते हैं, और इसमें तीनों तरह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड स्टार्च तीनों का ही जो होता है डाइजेशन होता है। पैनक्रियास जो एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड है उसमें से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है जो काम करता है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स के ऊपर। लिवर जो है बाइल सेक्रेट करता है जो काम करता है फैट के ऊपर। लार्ज इंटेस्टाइन में भी पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, यहाँ पे बैक्टीरिया एक्ट ऑन रिमेनिंग फूड पार्टिकल्स। तो ये जो समरी है इसे देखने से ही पता चल जा रहा है कि किस तरह से डाइजेशन ह्यूमन बींग्स में होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, और जो नेक्स्ट लाइफ प्रोसेसेस के टॉपिक्स है उसे आगे की वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। आई होप आपको ये जो वीडियो है समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो जो वीडियो है उसे लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले और थोड़ी मोटिवेशन भी मिले आगे और भी वीडियोस बनाने के लिए आप लोगों के लिए। और कमेंट में अगर कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं 100% उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ, या फिर जिनको ज़रूरत है जो अभी 10th स्टैंडर्ड में है तो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।